है उसकी सूचना आप उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं। इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने में उनको घुमा रहे हैं। फाइनली आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको मेडिकल कराना है। आप पुलिस से पूछिए, जो सैकड़ों स्टूडेंट को अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है, कितना मेडिकल कराया गया है? एक भी मेडिकल कराने का एविडेंस पुलिस प्रोड्यूस नहीं करती। जो अरेस्ट करने का मेमो होता है वो कहीं भी जो है पुलिस उसको प्रस्तुत नहीं करती है। और मैं कहता हूं कि जानबूझ करके हिस्ट्री सीटर के साथ इनको अरेस्ट इसलिए किया गया ताकि आम विद्यार्थियों को दुर्दांत अपराधी है वो साबित किया जा रहा है। मतलब पुलिस बहुत बेशर्मी से दोष विद्यार्थियों पे डाल रही है कि विद्यार्थी एग्रेसिव हो गए, विद्यार्थी ने पत्थर चलाया इसलिए हमने कार्रवाई की है। ये झूठ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो आप लोगों ने सुना ना कि सरकार सारा कानून वापस ले लेगी, सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ये एक वाइट वॉशिंग है। सच्चाई ये है कि पटना जिले में ही पटना ज्यूरिडिक्शन के जो केस थे उसको वापस लिए गए हैं, लेकिन दानापुर का एक एफआईआर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। भागलपुर के बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपने घर पर नहीं लौट पाए हैं। उनकी जो है उनके एफआईआर कैंसिल नहीं, उनको जमानत नहीं हुआ है। किसी भी जिले में अगर आप ये जो पूरा का पूरा पुलिस कार्रवाई है उसके डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि विद्यार्थियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। कानून के रक्षक ही कानून का फॉलो करते हुए नहीं पाए गए हैं। हद से बर्बरता की गई है और पुलिस कह रही है, सरकार बदल गई है, सीधा सीना में गोली मारी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, वीडियो, फोटो, पुलिस पदाधिकारियों के स्टेटमेंट, जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट। और हम इस बात का कोई सफाई देने के लिए नहीं आए हैं कि प्रदर्शनों में हिंसा नहीं हुई है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हो सकता है कि प्रदर्शन से कोई ताल्लुक नहीं हो। जैसे पटना में जो कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट को अरेस्ट किए गए हैं वो प्रदर्शन में गए भी नहीं थे। उसकी बहन ट्यूशन करके लौट रही थी, फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने अपने भाई को फोन किया, वो आया है अपनी बहन को ले जाने के लिए, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। 48 घंटे तक अलग अलग थानों में उसको घुमाते हैं, बाद में फिर उसको बेऊर जेल भेज देते हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों की गैर कानूनी अरेस्टिंग हुई है, पुलिस प्रताड़ना हुई है, गोली मारा गया है, मारने के उद्देश्य से गोली चलाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और पत्थरबाजी की जहाँ तक बात है, दरभंगा के अंदर वीडियो एविडेंस कलेक्ट किए हैं कि आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थियों ने पत्थर चलाए, पुलिस वालों की तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है। जहाँ जहाँ कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसका डिस्पर्सल हो गया है, उसके बाद प्रदर्शनकारियों को प्रोवोक करने के लिए पत्थरबाजी की गई है। तो इसमें सीधे तौर पे सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए कानून को ताक पे रख करके विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरता की गई है। और यह बर्बरता करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों को डराया जाए, उनके परिवार वालों को डराया जाए। एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग सादे कपड़ों में घुस करके इस पूरी स्थिति में अराजकता फैलाने की कोशिश किए हैं। ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी जो है सरकार को लेनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से एक और बात यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, पुलिस के द्वारा जो यूट्यूबर हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, उनको फ़ोन किए गए हैं, उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया है। जो अलग अलग दिन के प्रदर्शन हैं, जो 22 तारीख का प्रदर्शन है उसमें मार्किंग की गई है, पर्सन टू पर्सन मार्किंग किया गया है मीडिया कर्मियों का। और 25 तारीख को जब फिर प्रदर्शन हुआ है तो उनको टारगेट करके पकड़ करके उनके साथ मारपीट करना, एक यूट्यूबर है पटना में, उसको भी अरेस्ट करके जो है बेऊर भेज दिया गया है। दरभंगा में भी ऐसी घटना सामने आई है, पूर्णिया में भी ऐसी घटना सामने आई है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी टारगेट जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये जो कुछ बिंदु हैं वो बड़ी चिंताजनक है। पहला, किसके आदेश से यह पुलिस बर्बरता की गई है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दूसरा,
अचानक से बिहार पुलिस का प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के तरीके में ये आमूलचूल परिवर्तन क्यों आया है। और तीसरा, पुलिस के स्टेटमेंट को देखने से ही, उनकी बातें सुनने से ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इस पूरे मामले में कानून के जो रक्षक हैं उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, कानून का तमाशा बनाया है, कहीं भी कोई मैनुअल फॉलो नहीं किया गया है। और आखिरी बात, आज भी इस पूरे मामले में कितने एफआईआर हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और जेल से अभी कितने लोग बाहर आ गए हैं और अभी भी कौन सा एफआईआर कायम है और कितने लोग जेलों में बंद हैं, इस सवालों का जवाब देने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिहार सरकार के पास, बिहार पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यहाँ से यह सवाल पूछते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसको पुलिसिया स्टेट और लाठी तंत्र हम लोग नहीं बनाने देंगे। बाकी इस संबंध में आपके जो प्रश्न होंगे हम